हर एक तीर जो शैतान आपके खिलाफ मारे, जो आपको पसंद नहीं आ रहा, जो आपको लग रहा है ये गलत जगह से है, अपने विश्वास के सील्ड के द्वारा उसको रोकना है। और जो भी आक्रमण आपके खिलाफ हो रहा है, वचन को पढ़ते हुए, वचन को अपने जीवन में और गहराई से लेके, ये वचन के तलवार से हमें लड़ना जरूरी है। हो सकता है वो एक डर है, हो सकता है वो एक डाउट है, या फिर एक बीमारी है, कुछ भी हमारे जीवन में एक कठिन परिस्थिति की तरह खड़ा हो सकता है। परंतु हमें याद रखना है कि मसीह के द्वारा हर एक चीजों के ऊपर उसने जय को हमें दिया है। वचन में जाने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे और हम मिल के प्रार्थना करेंगे। ये वचन के लिए हम प्रार्थना करें। आज की शाम परमेश्वर का वचन जब बोला गया है, आज की शाम जो वचन हमारे बीच में आ रहा है, ये वचन हमारे जीवन को बदलने पाए। जैसे बाइबल बताती है, वचन दोधारी तलवार से भी ज्यादा चौका है। ओरी हालेलुया। आए सब मिलके आवाज उठाते हुए प्रार्थना करें, सब मिलके प्रार्थना करें। ये वचन के लिए आप प्रार्थना करें, वचन हमारे जीवन को बदलने पाए। सब मिलकर प्रार्थना करें, ये वचन के द्वारा एक नई जीत हमारे जीवन में हमें समझ आने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर दिस टाइम लॉर्ड। होली थैंक यू जीसस, वी टेक योर प्रेजेंस लॉर्ड। सब मिलकर प्रार्थना करें, वचन के लिए प्रार्थना करें। अपने आप को खोले और अपने हाथ को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रेमी पिता, इस सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पूरी कलीसिया हम सब एक मन के होके आते हैं पिता, हम तेरा धन्यवाद करते, जो जीत को, जो विजय को तूने हमारे लिए यीशु के द्वारा दिया है। आज की शाम जब हम वचन से पढ़ने जा रहे हैं पिता, ये मेरी प्रार्थना है, ये वचन हमारे जीवन को बदलने पाए, हमारे आंखों को खोल दे ताकि हम देख पाए कि क्या युद्ध में हम खड़े हैं। आज की शाम जब हम वचन से देखने जा रहे हैं, हमें तू बता कि क्या अधिकारों को तूने हमें दिया है, किस रीति से तूने हमें भरा हुआ है पिता, और इस अधिकार के द्वारा करेज के साथ, पूरे अथॉरिटी के साथ, पूरे उम्मीद और आशा के साथ हमें लड़ने के लिए तू खड़ा कर रहा है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। ये वचन हमारे जीवन को बदलने पाए, हमारे जीवन को देखने का नजरिया बदलने पाए। आज की शाम तो यहां कार्य कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। सारे आदर महिमा तेरे नाम को देते हैं। छोटी सी विनती यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। मेरे साथ निकालना है इफिसियों की किताब, उसका 6:12। द बुक ऑफ Ephesians chapter 6 verse 12। Ephesians। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से आत्मिक सेनाओं से है, और दुष्ट आत्मा की उस आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जो आकाश में है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, या फिर आत्मिक युद्ध के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहला चीज हमें समझने की जरूरत है कि हम किससे लड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। उसका मतलब है हम लोगों से नहीं लड़ रहे। हालेलुया। हम लोगों से नहीं लड़ रहे। आपका शत्रु या फिर आपका युद्ध अपने बॉस के खिलाफ नहीं है, आपके अरबाब के खिलाफ नहीं है, आपके घर वालों के खिलाफ नहीं है, आपके परिस्थिति के खिलाफ नहीं है, परंतु आपका युद्ध आत्मिक है। हालेलुया। आपका युद्ध उस चीजों के पीछे है जो इन सब परिस्थितियों के पीछे कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें जानना है, बहुत बार शैतान हमारे जीवन में मुसीबतों को या फिर आत्मिक युद्ध को एक बहुत नेचुरल पेस में लेके आता है, हमारे जीवन में एक साधारण रीति से लेके आता है कि हम पहचान नहीं पाते कि ये एक आत्मिक युद्ध है। हालेलुया।
हम जान नहीं पाते कि एक आत्मिक युद्ध है। हो सकता है वो डर की तरह आ रहा है, हो सकता है वो एक भय की तरह, या फिर एक संकेत की तरह, एक डाउट की तरह आ रहा है, एक शक की तरह आपके जीवन में आ रहा है। हो सकता है वो एक लत की तरह एक जीवन में आ रहा है, या एक बीमारी की तरह हमारे जीवन में आ रहा है। हमें लगता है कि ये साधारण है, एक बहुत नेचुरल चीज है, इसीलिए हम इसको हल्के में ले लेते हैं। परंतु यही शैतान का सबसे बड़ा हथियार है जो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। क्या है वो? कि वो हमें सब चीज को जो है नेचुरली, बहुत साधारण रीति से, सरल रीति से देता है, जिससे हमें समझ नहीं आता कि ये एक आत्मिक युद्ध है। इसीलिए बाइबल बताती है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु अंधकार के ताकतों से है। इसीलिए सबसे पहला चीज है कि हमें जानना है कि हमारा एनिमी या हमारा दुश्मन कौन है। हालेलुया। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हमें मालूम नहीं रहेगा कि हम किससे लड़ना है, हम गलत लड़ाइयों को लड़ते रहेंगे, हम गलत चीजों के पीछे अपना टाइम जाया करेंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि हम देखें कि हम किससे लड़ रहे हैं, हमारा असली में उसके पीछे क्या चीज खड़ा है, और उससे हमें लड़ना है। जो गवाही को मैं पहले बता रहा था, वो सिस्टर के जीवन में बहुत समय उन्होंने अपने लाइफ में खोया, बहुत टाइम उनके लाइफ में उन्होंने बिताया, ये बिना जानते हुए कि जो चीज जो भय उनके डर में, उनके डर जो उनके जीवन में था, ये एक आत्मिक रीति से उनके जीवन में एक वार था। हालेलुया। एक आत्मिक आक्रमण था जो उनके जीवन को उनको दबाने के लिए। इसीलिए जब उन्होंने जाना कि ये एक आत्मिक युद्ध है, और जब उन्होंने वचन के द्वारा अपने युद्ध को लड़ना शुरू किया, बहुत जल्दी उनके जीवन में बदलावट को आया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपने जीवन में कोई भी ऐसे युद्ध को लड़ रहे हो, कोई भी ऐसे चैलेंजेस को, सिचुएशंस के अंदर आप खड़े हो जहां पे आपको लगता है अभी तक मैं इसको नेचुरली देख रही थी, अभी तक मैं इसको नेचुरल रीति से देख रहा था, साधारण रीति से देख रहा था, पर अभी मेरे को लगता है कि इसके पीछे और भी कुछ हो सकता है। हालेलुया। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई चीज इसके पीछे है, आपको जानना है कि परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है ताकि हम इसे जाने और उसके बाद उसको अटैक करने लगे। बहुत बार सब चीजों को हम साधारण रीति से अटैक करते हैं, सब चीजों को एक नेचुरल रीति से हम लेके चलते हैं, परंतु बाइबल बताता है हमारा असली युद्ध जो है वो आत्मिक है। हालेलुया। यहां पे लिखा है कि हमारा युद्ध मतलब युद्ध है, और वो मांस और लहू से नहीं, परंतु अंधकार की ताकतों से है। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि हमारा दुश्मन कौन है। हमारा दुश्मन हमारे जीवन के हर एक एरियास में हमें झुक के देखना है और जानना है कि जो परिस्थितियों के अंदर मैं खड़ा हूं उसके पीछे किसका हाथ है, कौन वहां पे कार्य कर रहा है। क्यों? अगर हम ये नहीं जानेंगे बहुत समय हम ऐसी खो देंगे। अगर एक जवान, एक सिपाही जो युद्ध में जाता है, अगर उसको मालूम नहीं है कि उसका दुश्मन कौन है, किसे उसे वार करना है, अपना समय वो दुश्मन को ढूंढने में या फिर दूसरे गलत लोगों को मारने में वो जाया करेगा, जिससे उसका बहुत समय और एनर्जी वेस्ट होगा। शैतान भी यही उलझन के अंदर हमें डाल के रखता है, जहां पे हमको लगता है कि हमारा माइंड का है, ये हमारे सोच है, परंतु इसके पीछे एक आत्मिक युद्ध रहता है। आज की शाम हमें देखना है और जानना है कि हमारा शत्रु कौन है। आगे पढ़ना इफिसियों 6 का 12 से उसके बाद वाला वचन। इसलिए हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, और सब कुछ पूरा करके सिद्ध कर सको। हाँ, इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि इसलिए 6 का 13 का फर्स्ट वर्ड, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे हथियारों को बांध लो। ये वचन को बस देखना। यहाँ पे इससे पहले हमने देखा कि हमें जानना है कि असलियत में, हकीकत में हमारा युद्ध किसके साथ है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है उसके बाद हमारे अपने हथियार को बांध लो या फिर पहन लो, अपने हथियार को चढ़ा लो। उर्दू में क्या लिखा है? बांध लो। अच्छा, सेम ही शब्द का इस्तेमाल किया। अपने हथियारों को बांध लो या फिर अपने पूरे शरीर को कवच ढक लो। हालेलुया।
पहला चीज है कि हमें देखना है कि हमारा युद्ध किसके साथ है, और दूसरा कि ये आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए हमें अपने हथियार को, अपने कवच को बांधना जरूरी है। और इसके बाद यहां पे लिखा है क्या क्या कवच के बारे में लिखा है, एक बार पढ़ना। हाँ, तो सत्य अपने कमर कसकर, हाँ, सत्य से अपनी कमर कसकर, और धार्मिकता की जिलम पहनकर, और धार्मिकता की जिलम पहनकर, और पावों में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूती पहनकर, और पाँव में मेल की सुसमाचार की जूती पहनकर, और उन सबके साथ हाँ, विश्वास की ढाल लेकर, हाँ, स्थिर रहो, हाँ, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया, उस जलते हुए तीरों को बुझा सको। उसके बाद, और उद्धार का टोप, हाँ, और आत्मा की तलवार, हाँ, जो परमेश्वर के वचन है, ले लो। हालेलुया, और परमेश्वर के वचन है, ले लो। मेरी बात को समझना, पहले हमें देखना है कि हमारा दुश्मन कौन है, और दूसरा बाइबल बताता है कि हमें अपने हथियारों को डालना है। हालेलुया। और आप जब हथियारों को देखोगे, इसके अंदर परमेश्वर ने अलग अलग हथियारों को दिया है जो आपके जीवन में मसीह के डिफरेंट पोजीशंस को दिखाते हैं, या फिर ये हथियार दिखाते हैं कि आप मसीह में कहां हो, आप मसीह के साथ कहां पे खड़े हो। और बाइबल बताता है ये हथियारों को जब हम डालते हैं, ये हथियार बस आपके प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, ये हथियार बस उसके लिए नहीं है कि वो आपकी रक्षा करेंगे, परंतु परमेश्वर ने आपको अटैक करने का, आक्रमण करने का भी हथियार दिया है। जैसे परमेश्वर के दास ने बताया कि उसका वचन आत्मा का तलवार है। हालेलुया, उसका वचन आत्मा का तलवार है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें हथियार से ढका है, या फिर ये हमें जानना जरूरी है कि हमें परमेश्वर के हथियारों को पहनना है। हालेलुया, उसके हथियारों को हमें पहनना है। वहां पे बेल्ट ऑफ ट्रुथ लिखा है, सत्य का बेल्ट। उसका मतलब है परमेश्वर के सत्यों को, बाइबल के हर एक सत्यों को हमें निरंतर याद रखना है और उससे अपने जीवन को बांधना है। आपको जानना है कि बाइबल क्या सत्य को आपके लिए बताता है, क्या चीजों को परमेश्वर आपके लिए खोल के, आपको रहस्य से निकाल के, आपको जो सत्यों के बारे में वो बताया है उससे अपने जीवन को बांधना है। हालेलुया। और वहां पे लिखा है अपने जीवन में एक शील्ड ऑफ फेथ है। आपके सामने जो भी चीज आपको मारेगा, जो भी तीर शैतान की ओर से आएगा, अपने विश्वास के द्वारा आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसको आप अपने विश्वास के द्वारा रोक सकते हो। उसके बाद उसमें लिखा है और अपने जीवन में उसके वचन के साथ हमें लड़ना है। हालेलुया। जब हम युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, आत्मिक युद्ध के बारे में देखते हैं, बहुत बार ज्यादा से ज्यादा मसीह लोग जो है घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है युद्ध में हमेशा वही हारेंगे, युद्ध में हमेशा उनके जीवन में कुछ होगा। परंतु हमें याद करना है कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, बस अपने आप को बचाने के लिए नहीं, परंतु उसके ऑपोजिट जाके शत्रु के हर एक कामों को तोड़ने के लिए भी, उसको नाश करने के लिए भी। इसीलिए परमेश्वर ने आपको, हमको हथियार में एक चीज दिया है, जो है क्या, वचन क्या है? एक तलवार है। हालेलुया। ये वचन का तलवार है जिसको हमें इस्तेमाल करना है, और वो तलवार के द्वारा हम चीजों को बदल सकते हैं। हालेलुया। ये तलवार है जो अधिकार के साथ खड़ा होता है। इसीलिए बाइबल बताती है कि ये आत्मा का तलवार है जो परमेश्वर का वचन है। जब आप ये तलवार लेके कार्य करते हो, ये तलवार दो धारी तलवारों से भी ज्यादा चौका है, जो शरीर, प्राण और आत्मा तीनों जगहों में कार्य करता है। हालेलुया। तीनों जगहों में, तीनों दिशाओं में पूरी ओर से कार्य करता है। एक गवाही मेरे को याद आ रहा है, एक परिवार जिनका सबसे छोटा बेटा बहुत से बीमार हो गया था। बहुत सारे चीजों को उन्होंने ट्राई किया, बहुत सारे चीजों को उन्होंने कोशिश की, पर यह बीमारी हट नहीं रहा था। बीमारी को हटने के लिए उन्होंने हर एक चीज जब ट्राई किया, लास्ट में डॉक्टर्स ने बोला कि इसके बचने का कोई उम्मीद नहीं है, इसके सामने बहुत कम जीवन बचा हुआ है, बहुत जल्दी ये मरने वाला
है, परंतु ये घर वालों ने विश्वास किया और उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर के वचन में नहीं विश्वास करेंगे, परंतु मेरा खुदा जो बोलता है वो वचन से हम लड़ेंगे। हालेलुया। और उन्होंने ये करने लगा कि बाइबल के अंदर हर एक शिफा का जो वचन था, चंगाई का जो वचन था, उन्होंने निकाल के लिखने लगा और उनके घरों में वो लिख के रख दिए। और दिन भर वो बच्चे को देख के वो वचन वो बोलते थे, वो वचन को वो डिक्लेयर करने लगे। और कुछ हफ्तों के अंदर ही पूरी ओर से वो बीमारी से वो बाहर आया। वापस जब इन लोग जाके टेस्ट किए, ये डॉक्टर उनसे पूछने लगा कि कौन से बड़े अस्पताल में ले जाके आपने इसका ऐसा ट्रीटमेंट किया कि ये बीमारी का नामो निशान मिट गया है। हालेलुया। ये बीमारी इसके शरीर में पहले था, कभी दिख ही नहीं रहा था। हालेलुया। ऐसा कंप्लीट टेस्टिमनी उनके जीवन में आया, ऐसा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलावट इनके जीवन में कैसे आया? जब इन्होंने जाना कि इनके अगेंस्ट एक हथियार आ रहा है, परंतु इन्होंने वचन को लिया और उससे उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। उस हथियार के द्वारा उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसीलिए जरूरी है कि हम जाने कि हमारे खिलाफ क्या आ रहा है, हम जाने कि हमारे खिलाफ क्या आ रहा है, और परमेश्वर के कवच को, परमेश्वर को, हथियारों को निरंतर हर दिन अपने जीवन में हमें पहनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप बस कलीसिया में आके उसके हथियारों को पहनोगे, कलीसिया में आके बस आर्म्स को चढ़ाओगे, तो पूरा हफ्ता आपको शैतान भगाएगा। पूरा हफ्ता वो आपके पीछे रहेगा कि आपको वो मारे, आपको वो कमजोर करे। परंतु अगर आप निरंतर अपने आप को परमेश्वर के वचन से भर रहे हो, उसके हथियारों को इस्तेमाल कर रहे हो, अपने आप को परमेश्वर के सत्यों के अंदर, विश्वास के अंदर कवर करके रख रहे हो, उसका मतलब है कि अपने जीवन में निरंतर आप परमेश्वर के कवच को या फिर हथियारों को अपने जीवन में पहन रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। उसका कवच आपको बताता है, उसका पूरा हथियार यही दिखाता है कि आप मसीह में कौन हो। हालेलुया। आपको निरंतर आपको याद दिलाना है, अपने मन से याद दिलाना है कि हम मसीह में कौन है, हमारा आइडेंटिटी, हमारा पहचान अभी मसीह में क्या है। हमें अपने आप को डेली याद दिलाना है और ये सत्य के बेल्ट को, ये सत्य के चीज से अपने कमर को कसना है। हालेलुया। जीवन में आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ जो भी झूठ आए, जो भी नेगेटिविटी, जो भी गलत चीज शैतान लेके आए, अपने विश्वास के शील्ड के द्वारा उसको रोकना है। हर एक तीर जो शैतान आपके खिलाफ मारे, जो आपको पसंद नहीं आ रहा, जो आपको लग रहा है ये गलत जगह से है, अपने विश्वास के शील्ड के द्वारा उसको रोकना है। और जो भी आक्रमण आपके खिलाफ हो रहा है, वचन को पढ़ते हुए, वचन को अपने जीवन में और गहराई से लेके, ये वचन के तलवार से हमें लड़ना जरूरी है। हालेलुया। ये समय है कि हम उसके वचन को ले और हम युद्ध में उतर जाए। ये समय है कि हम उसके वचन को ले और हम निकल के वार करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। हम उसके वचन में वार करने लगे। पहला चीज मैंने बोला कि हमें देखना है कि हमारा दुश्मन कौन है, क्योंकि जब हम जानेंगे नहीं, हम गलत युद्धों को लड़ते रहेंगे। दूसरा, हमें जानना है कि हम एक युद्ध में है तो हमें भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, हम अपने आप को ढकना जरूरी है, हमें अपने लिए एक कवच पहनना जरूरी है। और बाइबल में परमेश्वर ने हमारे लिए कवच ऑलरेडी दिया है यीशु के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। एक शोल्डर, एक सिपाही जब वो युद्ध में जाता है, वो पूरी ओर से अपने कवच को डाला रहता है। अगर वो नहीं डालता, क्या होगा? वो बहुत कमजोर हो जाएगा कि उसको उसका शत्रु जो है, उसका दुश्मन जो है, उसको आराम से हरा देगा। इसीलिए हमें ये जानते हुए कि परमेश्वर ने हमें एक कवच दिया है, निरंतर हर दिन ये चीजों को याद करके अपने कवच को पहनना है, अपने आर्म्स को डालना है, अपने जो हथियार को पहनना है। उसके बाद एक और वचन था, 2 को एक और बार पढ़ना, 12 को एक और बार पढ़ना उसके लास्ट में। क्योंकि हमारा यह सॉरी 13 इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, सारे हथियारों को बांध लो और तुम बुरे दिन में सामना कर सको। तुम सामना कर सको और सब कुछ पूरा
करके स्थिर रह सको। सब चीज पूरा करके स्थिर रह सको। एक और बार मेरे साथ निकालना, 2 कोरिन्थियों 10 का 4 और 5। हाँ हाँ यार हाँ, शारीरिक नहीं, हमारे लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। हमारा हथियार शारीरिक नहीं, उसका मतलब है दुनिया के हथियारों से हम लड़ते नहीं हैं। हमारा हथियार नॉर्मल जगहों से नहीं आता, परंतु हमारा हथियार आता है मसीह की ओर से। उस अधिकार से हमारा हथियार आता है जो परमेश्वर हमें देता है। उसका हथियार क्या है? उसका हथियार हमारा वचन है। उसका हथियार क्या है? उसका हथियार हमारा विश्वास है। उसका हथियार क्या है? उसका हथियार हमारा प्रेयर है, जिससे हम खड़े रहते हैं। हमारे प्रार्थना है, जिससे हम खड़े रहते हैं। और ये काफी है शत्रु के हर एक गटों को तोड़ने के लिए, शत्रु के हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को, जो बड़ी परिस्थितियां है, जो घटित परिस्थितियां है, उसको नीचे लाने के लिए उसका हथियार काफी है। हालेलुया। परमेश्वर ने बस हमें अपने आप को बचाने के लिए हथियार को नहीं दिया, परंतु ये समय है कि हम स्थिर खड़े रहे। हम जाने कि हम एक युद्ध के अंदर हैं और हम वहां से भागे नहीं, परंतु ये युद्ध के अंदर हम स्थिर खड़े रहे और अपने हथियार को लेके वापस हमें लड़ना है। हालेलुया। हमें अपने हथियारों को लेके वापस लड़ना है। जो बहन के बारे में हम पहले देख रहे थे, उनको पहले मालूम नहीं था कि उनके जीवन में एक आत्मिक युद्ध है, परंतु जब उन्होंने जाना, उन्होंने क्या किया? अगला स्टेप, उन्होंने निरंतर अपने जीवन में वचन की घोषणा करने लगा और वचन से वो डिक्लेयर करने लगी कि हर एक डर की आत्मा उनसे जीवन में से जाने पाए। परमेश्वर ने उनको पूरी ओर से शिफा दिया है। परमेश्वर ने उनको पूरी ओर से फ्री किया है। जब ये वचन को वो अगेन बार बार खड़े होते हुए, मतलब आत्मिक युद्ध के अंदर खड़े होते हुए की, उनके जीवन में एक बड़ा छुटकारा उनको दिखा। हालेलुया। हमें भी ये जानते हुए कि हम एक युद्ध के अंदर है, कैसे बाइबल बताता है, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु आत्मिक ताकतों से है। जब हम इसे जानते हैं, ये जरूरी है कि हम देखें कि क्या ये घटित परिस्थितियां है, क्या ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है जो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। और जब हम इसे जानेंगे, इन चीजों से हम लड़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज की शाम हमें देखना है कि क्या स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है, क्या परिस्थितियां है जो हमारे खिलाफ खड़ी हुई है, क्या ये घटित चीज है जो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है। हो सकता है वो एक लत है, हो सकता है वो एक डर है, हो सकता है वो एक डाउट है, या फिर एक बीमारी है। कुछ भी हमारे जीवन में एक घटित परिस्थिति की तरह खड़ा हो सकता है, परंतु हमें याद रखना है कि मसीह के द्वारा हर एक चीजों के ऊपर उसने जय को हमें दिया है। उसने हमें विजेता करके घोषित कर दिया है। इसीलिए ये हमारा कार्य है कि ये युद्ध में हम खड़े रहे और अपने हथियार उतार के लड़े। हालेलुया। अपने हथियारों को निकाले और उसके सामने लड़ना शुरू कर दिए। हालेलुया। उसके सामने हम लड़ना शुरू कर दे। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आज की शाम हम अपने आप को देखना चाहते हैं। आज की शाम मैं ये समय थोड़ी देर लेना चाहता हूं कि अब अपने जीवन में देखें। अगर आपको कोई भी परिस्थिति लग रहा है कि जिससे आप बाहर आने की कोशिश की, हो सकता है ये एक लत है जो सालों से आपके साथ पड़ा है, हो सकता है ये कुछ चीज है जो आपको सालों से पीछे से वार कर रही है। आप सब चीज आपने अपने जीवन में ट्राई किया, परंतु आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे। ये डर से आप बाहर नहीं आ पा रहे, ये बीमारी से आप बाहर नहीं आ पा रहे। अगर ऐसा है, आज की शाम अपने आप में देखे, अपने जीवन में देखे और आप जाने कि असली रीति से हमारा शत्रु कौन है।
क्योंकि जब हम शत्रु को जान पाएंगे तभी हम हथियारों को इस्तेमाल कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। और उस हथियारों को हम लेते हुए आज की शाम ये समय है कि हम हर एक मजबूत जड़ों को हम तोड़े। आज की शाम ये समय है कि आज ये चीजों का अंत होने पाए, आज से हमारा जीवन ये चीजों में खत्म होने पाए। हर एक युद्धों में जो हम लड़ रहे हैं ये जरूरी है कि हम अपने हथियारों को इस्तेमाल करें। हालेलुया। हम अपने हथियारों को इस्तेमाल करें। हमने आज की शाम एक चीज को देखा कि आत्मिक युद्ध, आत्मिक वार, आत्मिक युद्ध जो है ये डरने का नहीं है, परंतु ये जानने का है कि मसीह ने ये युद्ध मेरे लिए जीत हासिल कर चुका है और आज की शाम, आज से मैं इसमें खड़ा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आत्मिक युद्ध के अंदर या ये वचन से खड़ा किया है कि उसने हमें पूरी ओर से अपने हथियारों से बांधा हुआ है और परमेश्वर बोल रहा है कि यहां पे खड़े रहे क्योंकि मैंने तेरे लिए जीत हासिल की है और मेरे पीछे से तू लड़। हालेलुया।